मोदी जी और अमित शाह का साथ देने के चक्कर में नीतीश बाबू बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। नीतीश की पार्टी ने वक्फ बिल का समर्थन क्या किया, पार्टी में भगदड़ मच गई। अभी तक 6 नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और मुस्लिम नेताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कुमार ने जैसे ही लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया था, उसी दिन इस बात की नींव रख दी गई थी कि नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी। अब नीतीश कुमार के पैर पर कुल्हाड़ी नहीं पड़ी, बल्कि नीतीश कुमार ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। दोस्तों, 7 नेता ने पूरी तरह से जेडीयू से इस्तीफा दे दिया दोस्तों, और हौले हौले करके ये फहरिस्त और तेज बढ़ती जा रही। तो किस तरह से यहाँ पर नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रज्ञा मिश्रा। उनकी रिपोर्ट देखिएगा और सुनिएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो मंसूबा था, जो फेंका हुआ जाल था, उसके अंदर नीतीश कुमार किस तरह से फंस चुके हैं और अब निकलने जैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता बचे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मोदी जी और अमित शाह का साथ देने के चक्कर में नीतीश बाबू बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। नीतीश की पार्टी ने वक्फ बिल का समर्थन क्या किया, पार्टी में भगदड़ मच गई। अभी तक 6 नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है और मुस्लिम नेताओं में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मैं नाम गिनवाती हूँ: कासिम अंसारी, एम राजू नैयर पूर्व प्रदेश सचिव, मोहम्मद शहनवाज मलिक प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, नदीम अख्तर, मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी प्रदेश महासचिव, मोहम्मद दिलशाद राइन। दोस्तों, ये वो नेता हैं जिन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। कई इस्तीफों की चिट्ठियां सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दावा है कि अभी कई और नेता नीतीश कुमार का साथ छोड़ देंगे। पार्टी महासचिव गुलाम रसूल बलियावी और एमएलसी गुलाम गौस पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। दोस्तों, बिहार में करीब 18% मुस्लिम वोटर्स हैं और 47 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का जबरदस्त प्रभाव है और 30 सीटों पर ये गेम चेंजर हैं। पार्टी छोड़ने वाले मुस्लिम नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। दोस्तों, नीतीश कुमार रोजा इफ्तार कर रहे थे, मुस्लिम टोपी लगा रहे थे, मुस्लिमों को गले लगा रहे थे, आश्वासन भी दे रहे थे मुसलमानों को, तो वो भाजपा के साथ चले गए। संजय झा और ललन सिंह, इन दोनों नेताओं के साथ अमित शाह की एक सीक्रेट मीटिंग हुई और उसी मीटिंग के बाद पूरी बाजी पलट गई। नीतीश कुमार का वक्फ के मसले पर भाजपा के साथ जाना मुस्लिम नेताओं को नागवार गुजरा। पार्टी के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि सेक्युलर और कम्युनल दोनों के बीच अब कोई फर्क नहीं रहा है, सदन में सब सेक्युलर और क्रिमिनल के बीच। दोस्तों, नीतीश कुमार के सबसे खास ललन सिंह ने सदन में मोदी जी की तारीफ में क्या क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, अच्छे काम की प्रशंसा कीजिए। नीतीश कुमार अब अच्छे काम हो तो उनकी प्रशंसा तो होती है भैया, और जो नहीं है तो उसका क्या किया जाए, ये भी तो सवाल होना चाहिए ना। में मंच से कहा भी था कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वो चुनाव लड़ेंगे। दावा तो ये है कि दरअसल नीतीश कुमार की पार्टी भाजपा के मायाजाल में फंस चुकी है। बिहार में गोदी मीडिया के जरिए ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मुस्लिम नीतीश कुमार से बिल्कुल दूर हो रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि अगर इस तरह का माहौल बन गया तो जाहिर तौर पर मुसलमान मतदाता छिटक जाएगा और नीतीश कुमार कमजोर हो जाएंगे, चुनाव में कम सीटें पाएंगे और साफ है कि कम सीटें जीतेंगे तो मुख्यमंत्री पद पर दावा तो कर ही नहीं पाएंगे और बीजेपी फिर बिहार में शिंदे वाला एपिसोड रिपीट कर देगी। एक तरफ तो मुस्लिम नेता बिहार में नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता और सरकार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा आग में घी डाल रहे हैं। विजय सिन्हा ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में कानून का पालन कंपलसरी है। जो लोग संसद में पास हुए कानून को नहीं मानेंगे वे देशद्रोही हैं। ऐसे लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी को छोड़ते वक्त जेडीयू के बड़े नेता कासिम अंसारी ने एक चिट्ठी लिखी। अंसारी ने लिखा कि वक्फ बिल पर समर्थन देकर जेडीयू ने अपनी सेक्युलर छवि वाला भरोसा तोड़ा है। लाखों मुसलमानों का यकीन टूटा है। साथ ही लोग
लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के दिए भाषण से भी लोग बहुत आहत हुए हैं। पार्टी छोड़ने वाले दूसरे बड़े नेता मोहम्मद शहनवाज मलिक ने कहा, जेडीयू के समर्थन से लाखों बहुत बड़ी एक ये फहरिस्त है दोस्तों जो जेडीयू के अंदर से अपनी इस्तीफा दे रहे हैं। मैं कई साल तक इस पार्टी में रहा, लेकिन अब इस्तीफा दे रहा हूं। दोस्तों, तबरेज सिद्दीकी अलीग ने त्याग पत्र में क्या लिखा है वो भी आपको जानना चाहिए। जिस मुस्लिम समाज ने बीते 19 वर्षों से पार्टी का समर्थन किया, उन्हीं के खिलाफ इस प्रकार का निर्णय लिया गया। ये उन लाखों समर्थकों के विश्वास के साथ विश्वासघात है जिन्होंने आपको बार बार मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया। इस परिस्थिति में मेरी अंतरात्मा मुझे जनता दल यूनाइटेड में बने रहने की अनुमति नहीं देती। अतः मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं अपने सभी दायित्वों से तत्काल प्रभाव से त्याग पत्र दे रहा हूं। दोस्तों, नीतीश कुमार के खासम खास एमएलसी गुलाम गौस पूरी तरह से इस बिल के खिलाफ है। उनका कहना भी आपको सुन लेना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि नीतीश कुमार की पार्टी में चल क्या रहा है। उन्होंने कहा, बीजेपी की सरकार हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ ही काम करती है। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की जमीन को छीनने की कोशिश की जा रही है। वक्फ के पास जो जमीन है उससे मुसलमानों की भलाई के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बिहार में वक्फ की जमीन पर कई आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं जहां छात्र पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने पहले मौलाना आजाद फाउंडेशन का स्कॉलरशिप बंद किया, उसके बाद अल्पसंख्यकों के लिए बजट में कटौती की। दरअसल देश भर में 7 लाख एकड़ वक्फ की भूमि पर केंद्र की नजर है। दोस्तों, एक तरफ तो नीतीश कुमार की पार्टी में इतनी बड़ी जमीन पर सरकार की नजर है, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह मैं आपको बताऊंगा। तमाम दल भी नीतीश और नायडू से जबरदस्त नाराज हैं। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने भी नीतीश नायडू के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा वो सुनिए। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो, चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। सगी नहीं होती। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। बिहार में तमाम नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार ने कुल्हाड़ी पर पैर मार दिया है। मुसलमान बड़ी पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी बल्कि कुल्हाड़ी पर पैर मारा है। नीतीश की पार्टी के वोट बैंक का घटना और पार्टी का बिखरना लगभग तय हो चुका है। संजय झा और ललन सिंह जैसे नेताओं ने नीतीश कुमार को गुमराह कर रखा है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, इसीलिए वो पार्टी में कोई फैसला खुद नहीं कर पा रहे हैं। सांसद पप्पू यादव का कहना क्या है वो भी सुनिए। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी पार्टी में 90% नेता SC/ST के खिलाफ हैं, भाजपा से जुड़े हुए हैं। जैसे चंद्रबाबू नायडू को बीजेपी ने खत्म किया, जेडीयू भी खत्म हो जाएगी। इदारा-ए-शरिया के अध्यक्ष और जेडीयू नेता मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने वक्फ बिल पर कहा कि अब कम्युनल और सेकुलर में कोई फर्क नहीं रह गया है। इदारे-शरिया देश के सभी हाई कोर्ट में लीगल सेल की बैठक करेगी। दीवार पर लिखने से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। दोस्तों, अब इन हालातों में नीतीश कुमार के लिए पार्टी को संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। संजय झा और ललन सिंह तो अपनी राजनीति दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पटना में नीतीश कुमार का सिंहासन डोल रहा है। मुस्लिम नीतीश कुमार से भयंकर नाराज हैं और फिलहाल नीतीश कुमार के पास उनकी नाराजगी को दूर करने का कोई भी रास्ता नहीं है। भाजपा ने बड़ी चतुराई और बड़े शातिर तरीके से नीतीश कुमार को पैदल करने की तैयारी शुरू कर दी है। इंतजार कीजिए और देखते जाइए, क्योंकि पटना में हलचल है और खबर है कि इस्तीफे तो अभी और होंगे। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नीतीश कुमार को हौले हौले करके पैदल जैसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है। पहले नीतीश कुमार से ही समर्थन कराया गया एक ऐसे कानून को लेकर जिससे पूरी तरह से उसका वोट बैंक पूरी तरह से उनके खिलाफ हो चुका। दोस्तों, सबसे बड़ा वोट बैंक उनके पास मुस्लिम है और मुस्लिम समुदाय पूरी तरह से नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू पार्टी से पूरी तरह से इस वक्त खफा नजर आ रहा है दोस्तों। और उसके बाद तो सबसे बड़ी चेतावनी नीतीश कुमार की पार्टी के लिए ये कि तकरीबन 7 नेताओं ने अभी तक इस्तीफा दे दिया है और दावा किया जा रहा है कि ये इस्तीफे का दौर अभी थमने वाला नहीं है।
यानी कि बड़ी शातिर तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी रचना रची कि किस तरह से बिहार के अंदर से नीतीश कुमार को या फिर उनकी पार्टी को किस तरह से खत्म किया जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने खतरा भांपने के बाद भी किसी भी तरह से कोई एक्शन नहीं लिया और हौले हौले करके तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। तो दावा यह किया जा रहा दोस्तों, कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए जो महाराष्ट्र के अंदर हुई गई, यानी कि एकनाथ शिंदे के संग, शरद पवार के संग, एनसीपी के संग जो महाराष्ट्र के अंदर हुई है, वही स्थिति कहीं बिहार के अंदर नीतीश कुमार के संग ना हो जाए, यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी को पूरी तरह से खत्म ना कर दिया जाए। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।